हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी को सुनिएगा पूरा, तो ज्ञान मिलेगा कहानी सुनने से। आई जो कहानी आज हम बोलने जा रहे हैं, ज्ञान का भी है और थोड़ा हंसी मजाक भी है, सब पूरा सुनिएगा। चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बूढ़ी थी, उनका 2 बेटा था। तो बूढ़ी माता शिव पार्वती की पूजा करती थी, डेली नहा धोआ के, भक्त थी, बहुत पूजा पाठ में लीन रहती थी, दान पुण्य करती थी। वो सुबह नहा धोआ के शिव पार्वती की पूजा किए बगैर खाना नहीं, भजन नहीं करती थी। तो उनका घर एक पंडित बराबर आते थे। पंडित आते थे, बूढ़ी दान पुण्य करती थी इसीलिए आते थे। कहीं कुछ मिला ना मिला, उनका घर आते थे, अपना एक दिन का कमाई पंडित जी को हो जाता था। वो बूढ़ी माता कभी खाली किसी को नहीं भेजती थी। तो ऐसे करते करते जैसे दिन गुजर गया, बेटा 2 था, शादी ब्याह हुआ। अब बूढ़ी माता तो बूढ़ी हो गई, अब पुतोह को जिम्मेदार दे दी घर का। तब दोनों बेटा अलग अलग हो गए, बराबर हिस्सा दे दी बूढ़ी माँ। अब बोले अब हम बुढ़ा गए, अब हम भजन कीर्तन करेंगे, आप घर करना का दायित्व आप पुतोह संभाले। तो एक दिन के बात है, फिर कुछ दिन के बाद पंडित जी फिर आए हैं। वही पंडित जी जो आते हैं बराबर, घर पे है जजमान बोल के आते रहते थे। फिर एक दिन आए तो बूढ़ी माता बोल रही कि हाँ पंडित जी बैठिए, अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो सब कुछ तो हम दोनों बेटा को बराबर बराबर हिस्सा में दे दिए, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, दान पुण्य हम नहीं कर पाएंगे। तो बैठिए, निराश मत होइए, ठीक है आए हैं तो अब खाली हाथ तो आपको जाने नहीं देंगे। पुतोह से बोलते हैं। तब बड़की पुतोह छोटकी पुतोह दोनों को बुला के बोल रहे हैं कि पंडित जी ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है, यही दोनों अब आपको स्वागत करेंगे, आइएगा तो। तब बैठे पंडित जी। तब बूढ़ी माया बोल रही है दोनों पुतोह को घर ले आके, अंदर ले आके बोल रही है जाओ पंडित जी को सेवा करो, पैर धुला दो, बाहर से दूर से आए हैं, इसके बाद खाना वाना भजन खा के जाएंगे। वो बराबर जैसे बूढ़ी माँ करती थी उसी तरह पुतोह को सिखाई, कमी ना होना चाहिए, दोनों गोतनी बराबर सेवा करना है। तब बड़की गोतनी गई, पंडित जी लोटा पानी लेके, तो पंडित जी को चरण धोई, दाहिना पैर धोई बड़की गोतनी, अब बायां पैर छोड़ दी। बोली वो छोटकी धोएगी, सास बोली बराबर सेवा करना है, तो एक पैर हम धोए, एक पैर छोट पुतोह गोतनी धोएगी। तब छोड़ दी बड़की, एक पैर धो के आगे, फिर छोटकी गोतनी गई लोटा पानी लेके, वो बायां पैर धोई। तब पंडित जी सोच रहे हैं कि एक पैर ये धोई एक पैर वो धोई, क्या बात है, आई पुतोह लोग कैसे ये लोग करेगी, सेवा करना जानती ही नहीं है। तो ये दोनों में शायद नहीं बनता है, झगड़ालू है, झगड़ा करते रहती है, तो कैसे हमको मान सावत करे, कैसे हमको दान मिले। तो जो झगड़ा लड़ती है तो हम ये लोग के इसी तरह ही वो अपना बोले हम ज़्यादा करेंगे देंगे, वो बोलेगी हम ज़्यादा देंगे, तब तो ऐसे करके मेरा दान पुण्य अच्छा ही मिलेगा इनके घर में। पंडित जी का मन में लालच हो गया। पंडित जी का मन में लालच हो गया तो वो सोचे, छोटकी गोतनियाँ जब धुलाने गए पैर, तब वो बोल रहे हैं, छोटी बहू को बोल रहे हैं कि आपका बड़की गोतनी पैर धोई दाहिना पैर और बायां पैर में ना आपका हिस्सा है ना, इसीलिए चुट्टी काट के चल गई, आपका हिस्सा पैर में, ऐसे बोले पंडित जी। तब वो छोटकी गोतनिया घर घुसी, फिर दोबारा बड़की आई,
हम लोग में ऐसे ही पंडित जी को चरण धुलाते हैं, तेल उल लगाते हैं। हम लोग का नियम विधि में ऐसे ही होता है। तब बड़की गोतनी फिर गई तेल लगाने गई तो वही दाहिना पैर में तेल लगाई, बायां पैर छोड़ दी। तब पंडित जी बोले कि आपका छोटकी गोतनी जानते हैं आपका हिस्सा पैर में चुट्टी कट के चल गई। ऐसे बड़की को भी बोल दिए। तब ऐसे पंडित जी दोनों को भड़काते रहते हैं। फिर बड़की चल गई, फिर छोटकी को बोले बायां पैर धो, तेल मालिश करने लगी। तब फिर पंडित जी वही बात बोले। तब क्या कि छोटकी गोतनियाँ वही लोटा था, कांसा वाला लोटा था, तो बोली ओ मेरा हिस्सा पैर में चुट्टी कटा है। तो वही लोटा पकड़ के पंडित जी का पैर में जोर से बजार दी कि मेरा हिस्सा पैर में चुट्टी कटा, तो लो हम तुम्हारा हिस्सा पैर में ऐसे लोटा लेके मार दी। पंडित जी ये दर्द हुआ, ऐसे बोले ऐसे किए। फिर आप क्या बोलेंगे, वो तो अपने मुंह से ही अपना शब्द बोल लिए हैं इसी तरह, चुट्टी कटने वाला कुशब्द। तब फिर क्या हुआ, अब बड़की उधर से आ रही है। हम लोग जो मसाला पीसते हैं उसको बोलते हैं लोरही। तो वही लोरही लेके बड़की गोतनियाँ आ रही है। अब पंडित जी क्या किए, देखें कि ये तो लोटा में कमे चोट पड़ा है मेरा पैर पर, अब तो लोरही लेके आ रही है, अब तो हम चलने लायक नहीं रहेंगे। अब हम दान पुण्य छोड़ के अब हमें यहाँ से भाग जाना ही उचित होगा। अब पंडित जी अपना झोला वोला लेके निकलने लगे। अब पीछे पीछे बूढ़ी माँ का बड़ पुतोह जाने लगी। जल्दी जल्दी जाने लगे पंडित जी। तब उधर से बूढ़ी माँ का बड़ा बेटा आ रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि कहाँ जा रही है तुम। बोले पंडित, अब क्या बोलेगी, अब वो तो पैर में मारने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कैसे बोलेगी अपना पति के पास। तो उस क्या सोची कि पंडित जी मांग रहे थे कि लोरही दीजिए जजमान, तो इसीलिए हम लोरिया लेके आ रहे हैं। तब बूढ़ी का बड़ा बेटा बोले अपना बीवी से कि दीजिए लोरही। पंडित जी को ऐसे कैसे तुम जाने दी कि बिना दान लिए हुए, लोरही ना मांगे थे, दे देती। दो हम दे के आते हैं पंडित जी। बूढ़ी का बड़ा बेटा लोरही लेके पीछे से जाने लगे कि पंडित जी ले लीजिए, लोरिया ले लीजिए। पंडित जी देख के तो भागने लगे, दौड़ने लगे कि मेरा आप इस पैर में मारने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, वो देखी छोट गोतनी बड़की लोरिया लेके जा रही थी, तो वो मसाला पीसने वाला सिलोटिए लेके जाने लगी। फिर छोट बेटा देखा कि कहाँ ले जा रही है, वो भी वही बात बोली, बड़की जैसा बात बना के कि मांग रहे थे पंडित जी दान, तो इसीलिए लेके जा रहे हैं। तो छोटका बेटा बोले कि दो, तुम लोग ना दोनों गोतनी सेवा करना जानती ही नहीं है। सिल लोरी और सिल दोनों दे देती, लोरी पाटी दोनों दे देती पंडित जी को, ऐसे कैसे दान मांगे यार, तुम लोग दी नहीं। तो वो छोटका बेटा वो मसाला पीसने वाला पटिए लेके दौड़ा है, और बड़का बेटा लोरिया लेके। अब पंडित जी जो भागने लगे, पंडित जी को लगा कि हमको मारने के लिए एक में हमको लोरिया बाजार देगा, एक में सील बाजार देगा, तब तो हम चलने लायक नहीं रहेंगे। वही डर से पंडित जी भागने लगे। आई दोनों भाई तो दान देने के लिए दौड़ रहे हैं कि सील लोरी ले लीजिए, पंडित जी दान में मांगे हैं तो हम दे देंगे तो मेरा दान हो जाएगा। तो पंडित जी भी भागने लगे अपना डर से। आरी दोनों भाई दान देने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो यहीं पर मेरा कहानी ये समाप्त करते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए, और गलत किसी को बताना भी नहीं चाहिए, गलत तरीका कि हम गलत से हम धन लेंगे और वही गलत अपना पर भारी पड़ जाता है।